परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। तू कौन है, कहाँ से अब आ रहा है, जाना किधर कहाँ को अब जा रहा है, ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे न फिर मिले वह मुक्ति रानी। वास्तव में आज का इंसान कभी ये भी विचार नहीं करता है कि मैं क्यों आया था, कहाँ आया था, कहाँ से आया था और कितने दिनों को आया था और इसके बाद कहाँ जाऊंगा। व्यवहार में आपको पता है कि आप कहाँ से आए हो, आज ऑफिस से आए हो, दुकान से आए हो, घर से आए हो, आपको पता है। कितनी देर को ऑफिस में आए हो ये भी पता है, कितने देर बाद चले जाओगे ये भी पता है, और क्यों आए हो ये भी पता है कि व्यापार करने आए हो, घर का काम निपटाने आए हो, कोई ऑफिस की ड्यूटी करने आए हो, सब पता है। लेकिन हम मनुष्य जीवन में इतना अनमोल जीवन मिला है, इसी व्यर्थ की क्षुद्र बातों में जहाँ हीरों के खजाने थे वहां हम कोयला बटोरने में लग गए। क्षुद्र बातों में क्या खाया, क्या पिया, क्या जोड़ा, कितना सम्मान हुआ, कितना अपमान हुआ, कौन ने कितनी बड़ी कोठी बनाई, किसने कितनी बड़ी बेईमानी की। आज सफल हम किसको बोलते हैं? जो बहुत 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 पैसा कमा ले हम कहते क्या पुण्य फल रहा उसका, बहुत कोठियां बना ले हम कहते क्या पुण्य फल रहा उसका। लेकिन कभी सोच कर देखना, इसको तो छोड़ कर गए थे हमारे तीर्थंकर, क्या कमी थी? लेकिन सच पूछो वो छोड़ कर भी नहीं गए थे, उन्हें समझ में आए कचड़ा कचड़ा दिख जाए फिर कौन जोड़ता है कौन छोड़ता है। कचड़ा दिख जाए फिर छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, उसको कौन व्यर्थ हाथ लगाता है। इसी प्रकार से हम सोचें हम क्यों आए थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से 84 लाख योनियों में कितने जीव हैं, सोच कर देखो। एक पेड़ पौधों का भी हम हिसाब नहीं लगा पाएंगे, उसमें भी साधारण है, प्रत्येक जीव है, आप सबको पता है। ऐसी ऐसी पर्याओं को हमने धारण किया जो एक के आश्रित अनंत अनंत जीव थे, एक साथ जन्मे थे और एक साथ मरे थे। और अभी भी चींटी है, मकोड़े हैं, मच्छर है, कौन मातम करने बैठता है। हमारे द्वारा मर भी जाते हैं। मान लीजिए गृहस्थी में आप लोग काम करते हैं तो एक बार अफसोस तक व्यक्त नहीं होता है कि जीव थे ने हम रोज पढ़ लेते हैं। दुर्लभ के निगूद से था बरे अरित्र गति पानी। दुर्लभ है बोल रहे हैं,
निगोज से स्थावर में, पृथ्वी जल अग्नि वायु में भी दुर्लभ है। फिर हमने इतनी बढ़िया पर्याय को पाया है, और वो भी अभी कोई दुख की बात नहीं है, पंचम काल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कितना बढ़िया तुम्हारा पुण्य है। जो हजारों वर्षों की तपस्या से जो कर्म खिपते थे, वो आज तुम्हारी 1 साल की तपस्या से खिर जाएंगे। लेकिन हमको तप नहीं करना अकेला, पहले अहिंसा, करुणा, प्रेम आ जाए, फिर जो होगा सब पुण्य होगा। आप कहोगे प्रेम तो हम करते हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं, मकान को प्रेम करते हैं, धन को प्रेम करते हैं, यश को प्रेम करते हैं, सब आप सम्मान चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, आप परिवार अच्छा चाहते हैं, आपका कहीं पर बहुत नाम हो, आप यही सब तो चाहते हैं। नाम कितने दिनों तक रहेगा? आपको 5 पीढ़ी के बाबा जी का नाम याद है क्या? सोचिए, वो भी ऐसी ही लगन से, इतने ही लगन से कमा के गए थे कि हमारे बच्चों को काम आएगा। और मात्र भी 100 साल नहीं बीते हैं और तुम भूल गए उनको। और आने वाला बच्चा तो अभी से भूल ही जाएगा, वो तो भूल ही गया। उसे तो एक मजबूरी, जिम्मेदारी निभाना पड़ती है, उसके लिए इतना। कभी तुमने धन वालों की निर्धनता नहीं देखी? तुमने कभी बड़े आदमियों की भिखारीपन नहीं देखा? हम भिखारी उसको मानते हैं जो मंदिर के बाहर भीख मांगता है, जो सिर्फ 2 रोटी मांगता है उसको हम भिखारी कहते हैं, जो 2 कोठी मांगता है उसको हम भिखारी नहीं कहते, उसको सेठ साहूकार कहते हो। जो सिर्फ अपने एक टाइम का गुजारा मांगता है उसे तुम भिखारी कहते हो, लेकिन जो 7 पीढ़ी की तैयारी करके बैठा उसे भिखारी नहीं कहते हो। कभी देखना, तुम जिंदगी भर कमाते हो। क्यों कमाते? बोले आराम से खाएंगे। धन तो इकट्ठा हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है। क्योंकि पुण्य बढ़ता था तो धन बढ़ता था, बल बढ़ता था, बुद्धि बढ़ती थी, विक्रम बढ़ता था, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हार्ट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, समझ गया? सब बढ़ता है, लेकिन सब ऐसी चीजें बढ़ती हैं। आज घी के टीन ला सकते हो लेकिन खा नहीं सकते हो, क्योंकि हमारी 24 घंटे की वासना मात्र क्षुद्र बातों में। किसी ने हमसे एक बात बोल दी, मान लीजिए किसी ने कह दिया ये तो बहुत बेकार है, क्या चुगलखोर आदि कुछ भी कह दिया, हम मरते मर जाएंगे। वो बात दिमाग में ऐसे रख लेते हो जैसे कि बहुत बड़ा हीरा था, रत्नों का पिटारा था। अरे बोल दिया, कचड़े छाप बात को कचड़े छाप में डाल दो, कचड़े में डाल दो। उसे भी क्या उठाकर दिल से लगाना? दिल से लगाना है तो परमात्मा की स्मृति लगाओ। दिल से परमात्मा भी ये सफेद काली प्रतिमाएं नहीं, लेकिन उस परमात्मा जिसकी प्रतिमाएं बनकर हम पूज रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जन्म जन्म के पाप तुम्हारे दर्शन से कट जाते, लेकिन कब दर्शन से, कैसे दर्शन से कट जाते? कभी विचार किया कि हम जब ये ललक होती है कि सब व्यर्थ है, आप ही श्रेष्ठ हो, आपने वो गुण पाए हैं। आज तक हमने किसी की बड़ी फैक्ट्री देखकर विचार किया कि हमारी भी बड़ी ऐसी हो जाए। हमने किसी की कार को देखकर ये विचार किया है कि एक दिन हमारे यहाँ भी ऐसी कार आ जाए। लेकिन किसी के संस्कार देखकर ये विचार नहीं आया हमारे अंदर भी ऐसे अच्छे संस्कार आ जाएं। क्योंकि हमारी जन्म की पद्धति क्यों बढ़ रही है? संस्कारों के द्वारा। क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। सामान तो बहुत जुड़ जाता है, लेकिन भोगने वाले के जाने के दिन आ जाते हैं। यहाँ तंबू लग नहीं पाते हैं कि उखड़ने का समय आ जाता है। बाजार सज नहीं पाता है कि उठने का समय आ जाता है। हम खाने की सामग्री इकट्ठी करते हैं और भूख नदारत हो जाती है। हम कोठियां बनाते हैं, जिंदगी नदारत हो जाती है, जिंदगी में जाने का समय आ जाता है।
क्या इसलिए आए थे कि यहाँ इतना श्रम करके, इतनी मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, संभ्रम से, समारंभ से, आरंभ से, क्रोध, मान, माया, लोभ करके हम ये सामग्री जोड़कर यहाँ छोड़ जाएंगे? एक सेठ था, उससे लोग कहते थे कभी जाया करो, कहने लगे नहीं, मुझे समय नहीं मिलता, धन कमाना है, फिर कभी समय मिलेगा तो जाऊंगा। आप भी देखना, जिससे कोई से कहो मंदिर आया करो, बोले समय नहीं मिलता है। हर काम का समय हमारा नियत है, लेकिन मंदिर आने का समय। और लोग तो आज ये कहने लगे कि पत्थर की प्रतिमा क्या देगी। अरे जो वो देगी वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उस सेठ से भी कहा, सेठ कहने लगा नहीं, मुझे तो पैसा कमाना है, कमा लूंगा, फिर बाद में मंदिर जाऊंगा। और मुझे बड़ा दुख होता है जब बूढ़े लोग मंदिर आते हैं। हमें लगता है बूढ़े मंदिर आएंगे तो मंदिर बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे होते हैं वैसों से तो चाहते हैं। हम रोज पढ़ते हैं, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो। ये भी पढ़ते हैं, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। टूटना ही है, सबकी टूटना है। बड़े बड़े कवि हों, साइंटिस्ट हों, संगीतकार हों, कोई भी हो, सेठ हों, साहूकार हों, इंस्पेक्टर हों, वकील हों, चाहे जज हों, सबको एक दिन जाना ही पड़ता है। जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे। मरते समय तो एक ही जगह जाना पड़ता है, शमशान घाट। फिर इतनी तेरी मेरी क्यों करते हैं? आपने देखा कोई बड़ा आदमी मिल जाए तो ऐसे मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करोगे कि लगता है आज ही इसको अपने घर दिल में बसा लोगे। और कोई गरीब आदमी जय जिनेंद्र कर ले तो तुम्हें जय जिनेंद्र का जवाब देने में भी भारी पड़ता है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र ऐसे करते हो जैसे तुम बिल्कुल लड़ पड़ोगे उससे कि जय जिनेंद्र क्यों कहा। क्योंकि हम टेंशन युक्त व्यक्ति हैं। कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, बोले आज रोज तो करता नहीं था, आज का पता क्यों कर रहा, और नहीं कर रहे कि रोज तो करता था, आज का पता क्यों नहीं करा। कर ले तो गत नहीं, क्योंकि टेंशन वाले आदमी को टेंशन ढूंढ ही लेता है। उससे सभी ने समझाया कि कुछ तो कर लो अपने प्रभव के लिए। कहने लगा मैं पहले कमा लूँ बाद में कर लूँगा। एक दिन बूढ़ा हो गया। आदमी बूढ़ा हो ही जाता है, क्योंकि जीवन क्या है, एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो हिस्से हैं, सच पूछो तो ये सब मौत के किस्से हैं। तो वही उसके साथ हुआ। जब बूढ़ा हो गया तो मरने का समय आ गया। लोगों ने कहा इसको जिंदगी में टाइम नहीं मिला, अब कुछ शास्त्र सुना दो। उसने कहा अरे टाइम अब तो बहुत कम बचा है, इन इतने शास्त्र जोड़ लिए हैं मैंने, सब जहाँ से मिले वहीं से ले आओ, समय मिलेगा तब पढ़ूंगा, समय मिलेगा तब पढ़ूंगा। अब इतनी बड़ी हजारों शास्त्र की लाइब्रेरी, लेकिन अब समय कहाँ, पढ़ूंगा कैसे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।